क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। ऑप्शन है अध्ययन, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी मूल्यांकन और ऑप्शन डी है निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर है बी अधिगम। 11 का राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक बच्चे को अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुणवत्ता, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी रुचिकर, ऑप्शन डी सक्रिय। तो 12 का राइट आंसर है डी सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 13 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि ऑप्शन ए है ये बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, ऑप्शन बी यह सीखने में आसान बनाता है, ऑप्शन सी है यह बौद्धिक विकास में सहायक है और ऑप्शन डी है यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 कि आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे। ऑप्शंस हैं सिर्फ मेला देखना, ऑप्शन बी उत्सव में भाग लेना, ऑप्शन सी कुछ बेचने के लिए एक दुकान लेना और ऑप्शन डी है आगंतुकों को मुफ्त जल वितरित करना। तो इसका राइट आंसर है बी उत्सव में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहे तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए घर पर ट्यूशन शुरू करना, ऑप्शन बी जब तक नौकरी नहीं मिल जाती घर पर रहेंगे, ऑप्शन सी कोई दूसरी नौकरी लेंगे, ऑप्शन डी शिक्षण के लिए लगातार आवेदन करते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी शिक्षण के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, आवेदन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का उपयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानियां सुनाना और ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। तो इस 16 का राइट आंसर है, चलिए इसका आंसर बाद में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो कौन सी दक्षता आवश्यक है। ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम को सूक्ष्मता से समझने के लिए बच्चों की सहायता करना, ऑप्शन बी सभी प्रकार के अभ्यास करने में बच्चों की सहायता करना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम से संभावित क्रियाकलाप करवाने की योग्यता और ऑप्शन डी बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। तो 17 का राइट आंसर होगा डी बच्चों को पाठ्यक्रम पर अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो कक्षा में अनुशासन कायम रखना ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी कक्षा में समयनिष्ठ होना, ऑप्शन सी छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना, ऑप्शन डी है अच्छा वक्ता होना। तो इसमें से शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है ऑप्शन सी जो कि है छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना। ठीक। अगला क्वेश्चन 19 है क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। तो एक शिक्षक प्रश्न क्यों पूछता है। तो कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन बी अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए और ऑप्शन डी है पढ़ाई के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 20 एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन ए एक स्कूल की बुनियाद सुविधाएं, ऑप्शन बी अध्ययन कक्ष की पद्धति, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम की किताबों और शिक्षण अधिगम सामग्री और लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है, तो इसमें सही आंसर है आपका डी विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जब सहयोगी अधिगम में बड़े और प्रवीण विद्यार्थी अपने से छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों की सहायता करते हैं तो इससे क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उच्च नैतिक विकास, बी ऑप्शन समूहों के बीच संघर्ष, सी ऑप्शन उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति और डी ऑप्शन है कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो 21 का राइट आंसर है सी क्या है उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति। फिर अगला क्वेश्चन है जब एक अध्यापक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भाषा पद्धति समय प्रयुक्त करता है तो यह दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण है ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कि उद्देश्यपूर्ण भाषा शिक्षण, बी ऑप्शन है बहुलवादी भाषा शिक्षण, सी ऑप्शन अनुशासित भाषा शिक्षण और डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम में भाषा। तो इसका राइट आंसर है डी पाठ्यक्रम में भाषा इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि। तो क्या है। ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके, ऑप्शन बी छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है और ऑप्शन सी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन डी ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया गया। तो राइट आंसर है बी
बी राइट आंसर है, छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि ऑप्शन है विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके, ऑप्शन बी छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है, और ऑप्शन सी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और ऑप्शन डी ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया गया। तो 23 का राइट आंसर है बी, छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन है प्रयोगशाला का काम करना, ऑप्शन बी विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, और सी है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, और ऑप्शन डी है विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। 24 का राइट आंसर है प्रयोगशाला का काम करना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? ऑप्शन ए है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी दत्त कार्य सह प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान सह परिचर्चा विधि, और ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। 25 का राइट आंसर है डी प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 26, विज्ञान में प्रायोगिक काम करने के लिए जोर दिया जाता है ताकि, राइट आंसर है ए, छात्रों को सैद्धांतिक अवधारणाओं को सत्यापित करने में सहायता मिले। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? 27 का आंसर है बी, तर्क संगत सोच को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाना बेहतर है क्योंकि राइट आंसर है इसका डी, यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 29, नर्सरी स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक हैं क्योंकि, ऑप्शन ए सही है, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कुछ छात्र शिक्षक दिवस पर आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शंस हैं, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद करने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी उनको शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। तो इसमें आप आंसर क्या करेंगे? इसका बी आंसर सही होगा, उन्हें धन्यवाद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी यह अधिगम को आसान बनाता है, ऑप्शन सी यह बौद्धिक विकास में सहायक है, और ऑप्शन डी यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर है हमारा डी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो ये है, नर्सरी स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक हैं क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं, ऑप्शन बी वे कम वेतन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, ऑप्शन सी इस पेशे में उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन डी है अन्य पेशे में उनके पास कम संभावना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए सही है, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं। जो महिलाएं शिक्षक होती हैं छोटे बच्चों के लिए सबसे सही होती हैं। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा है 30 क्वेश्चन है, तो कुछ छात्र शिक्षक दिवस पर आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद नहीं करने के लिए कहेंगे, या उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो इसका सबसे सही आंसर है हमारा कि उनको धन्यवाद देंगे। तो इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। इस चैप्टर का नाम था शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक बार ऐसे ऊपरी तौर पर देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। शिक्षण सूत्र के बारे में बताया गया है, टीचिंग रूल्स कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। ज्ञात से अज्ञात की ओर पहला शिक्षण सूत्र था, दूसरा सरल से कठिन की ओर, और तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर, और इसी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्शियल, और अगला है 6 अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, फिर बाल केंद्रित के अनुसार, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नवा है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। ये शिक्षण सूत्र है, 9 है टोटल दिए गए। फिर शिक्षण की विशेषताएं दी गई हैं। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, शिक्षण सत्र 6 मिनट का होता है, और प्रतिपुष्टि सत्र है 6 मिनट का होता है, पुनर्योजना सत्र 12 मिनट का होता है, फिर पुनः अध्यापन सत्र 6 मिनट का होता है, पुनः प्रतिपुष्टि सत्र ये 6 मिनट का, कुल जो माइक्रो टीचिंग होती है 36 मिनट की होती है, ये याद रखना है। शिक्षण के प्रकार, 4 प्रकार के शिक्षण होते हैं। बृहत या विस्तृत शिक्षण इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, टोली शिक्षण, ग्रुप टीचिंग, पुनर्शिक्षण, रीटीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग इसको कहते हैं। फिर यही डिटेल में दिए गए हैं सारे शिक्षण, आपको रिवीजन कराना है इसलिए सिर्फ ऐसे ही हेडिंग्स में देखते हैं। फिर शिक्षण के तरीके दिए गए कौन कौन से होते हैं, आगमन विधि,
जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम सिखाए जाते हैं। और फ्रांसिस बेकन और पेस्टोलॉजी आगमन विधि के जनक माने जाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि के जनक अरस्तु हैं। फिर किंडरगार्टन विधि आती है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल हैं और इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति आती है। मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं कुछ जो आप याद रखेंगे। फिर आगे है इसमें मॉन्टेसरी शिक्षा के गुण दिए गए हैं। फिर अगला है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि जिसे कहते हैं, इसके जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। फिर डाल्टन पद्धति कुमारी एलन पार्कहर्स्ट द्वारा निकाली गई थी। इन्होंने ये पद्धति दी थी, कौन थी? कुमारी एलन पार्कहर्स्ट। फिर डाल्टन पद्धति के गुण दिए गए हैं। पेस्टोलॉजी विधि के प्रवर्तक जोहन हेनरी पेस्टोलॉजी हैं, ये इनका पूरा नाम है। फिर स्वानुभाविक या ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि, इसे खोज विधि भी कहते हैं या अन्वेषण विधि होती है, इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। फिर व्याख्यान विधि आती है और इसमें क्या होता है कि अध्यापक एक पाठ तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध पक्षों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। और व्याख्यान विधि हमेशा शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें बालक का कोई रोल नहीं होता। शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ाता है और सिखाता है, सिर्फ वही बोलता रहता है, बालक इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए ये विधि ज़्यादा काम की नहीं रही है और इसका यूज़ भी कम ही किया जाता है। परिचर्चा विधि आती है। इसके बाद है निरूपण या निदर्शन विधि। इसमें चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर, नक्शे इन सब मतलब मॉडल्स होते हैं, इनको दिखाकर बच्चों को सिखाया जाता है। ये बाल केंद्रित विधि होती है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे सर्वोत्तम विधि है हमारी बाल केंद्रित विधि। फिर ये इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कराएंगे।